सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हम लोग संस्कृत में अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, जैसा कि आप नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि अव्यय के भाव से जो युक्त समास है वह अव्ययी भाव समास है। सबसे पहले देखेंगे प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समासः। ये इसकी परिभाषा कहिए। प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान जो होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। इस समास में समास लिखा है, सॉरी इसको थोड़ा समास समझिए। इस समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, तो देखिए। इस समास में पहला पद कोई अव्यय से तात्पर्य है उपसर्ग या निपात शब्द होता है, तथा दूसरा संज्ञा शब्द होता है। फिर दोनों आपस में मिलकर अव्यय बन जाते हैं। तो पूर्व पद अव्यय होता है, उत्तर पद जो है संज्ञा शब्द होता है। तो पूर्व पद जो अव्यय पद है वह उत्तर वाले पद संज्ञा शब्द को भी अव्यय बना लेता है। जब अव्यय हो जाता है तो अव्यय हो जाने पर किसी भी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते। जब वो समस्त पद बन जाता है तो समस्त पद अव्ययी भाव समास का बनता है, अव्यय युक्त बन जाता है, फिर उसका कोई रूप नहीं चलता। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। यथाशक्ति तो यथा अव्यय है और शक्ति जो है वो संज्ञा शब्द है। शक्ति के रूप चलेंगे हरि की तरह। यदि शक्ति अलग होता तो शक्ति शक्तया हरि हरि हरया की तरह। लेकिन जब यथाव्यय के साथ शक्ति शब्द जुड़ा तो यथाशक्तिम समस्त पद जो है अव्यय बन गया, अव्ययी भाव समास बन गया। अब इसके रूप नहीं चलेंगे। आगे देखिए, समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। समस्त पद जो है वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। अव्यय किसी भी लिंग वचन विभक्ति या पुरुष में सदैव अपरिवर्तित अर्थात नो चेंज, कोई परिवर्तन न रहने वाला शब्द अव्यय कहलाता है। आप लोगों ने अव्यय तो पढ़ा ही है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्व्ययम्। जिसमें कहीं पर कोई परिवर्तन लिंग वचन विभक्ति आदि के अनुसार जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वह अव्ययी भाव समास, वह अव्यय कहलाता है। और ठीक वैसे ही यहाँ पर अव्ययी भाव समास अव्यय से युक्त संज्ञा शब्द को अपने साथ अव्यय बना करके अव्ययी भाव समास बन जाता है, और जिसका रूप हमेशा एक वचन नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। चलिए अब आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास में कौन कौन से शब्द, कौन कौन से वो अव्यय हैं जिनका प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समासा। प्रायः पूर्व पद जो है प्रधान होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में। ठीक है। निम्न अव्यय आदि प्रयुक्त शब्दों में अव्ययी भाव समास माना जाता है। कौन कौन से? विभक्ति में, समीप में, समृद्धि, व्यर्धि, अभावः, अत्ययः, असंप्रतिः, प्रादुर्भावः, पश्चात्, योग्यता, वीप्सा, अनतिक्रम्य, अनुपूर्वेण, यौगपद्य, सादृश्य, संपत्ति। इस प्रकार ये 16 अव्यय जो दिए गए हैं इसमें प्रयुक्त होने वाले अव्ययों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में होता है। क्योंकि अव्यय तो बहुत सारे हैं, उपसर्ग अव्यय निपात तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कौन कौन से वो अव्यय हैं जो अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त होंगे, उसके लिए पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र बनाया, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरद्यर्थाभावात्या आदि। तो उसमें ये 16 जो है प्रकार के अव्यय अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त होंगे। पहला है देखिए विभक्ति। जब किसी समस्त पद में प्रथम पद अधि अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव समास माना जाता है, तथा ऐसे पदों का विग्रह करते समय दूसरे पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर इसके आगे इति शब्द लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, हरऊ इति
अधिहरि, हरौ इति अधिहरि, विष्णुः इति अधिविष्णु, रामे इति अधिरामम, ग्रामे इति अधिग्रामम, ग्राम में रहने वाला, विश्व में व्याप्त। तो ये हो गया विभक्ति, अव्यय का पहला वेद विभक्ति। दूसरा है समीप। जब किसी भी समस्त पद में प्रथम पद उप अव्यय हो तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करके उसके आगे समीपम, यहाँ पर देखिए माँ पर छोटी की मात्रा है जो कि दीर्घ होनी चाहिए, थोड़ा ये मिसप्रिंट है। समीपम लिख करके लिख दिया जाता है। गंगायाः समीपम उपगंगम, गंगा के किनारे। नद्याः समीपम उपनदी या उपनदम। गिरेः समीपम षष्ठी व्यक्ति के साथ उपगिरिः। तो ये हो गया समीप अर्थ में। अगला है समृद्धि अर्थ में। इस अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय षष्ठी व्यक्ति लगा करके समृद्धि शब्द बाद में लिख दिया जाता है। मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, विप्राणाम समृद्धि सुविप्रम, आर्याणाम समृद्धि स्वार्यम आदि। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स जो है आप ग्रामर बुक में देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगला है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि में देखिए इस अर्थ में दूर दुस अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय षष्ठी व्यक्ति लगाकर वृद्धि शब्द लिख दिया जाता है। यवनानाम व्यर्धि दुर्यवनम, हूणानाम वृद्धि दुर्हूणम, चोलानाम वृद्धि दुश्चोलम आदि। अगला देखिए अभाव अर्थ में। इस अर्थ में निस और निर उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करके अभाव शब्द लिख दिया जाता है। मक्षिकाणाम अभावः, जहाँ मक्षियाँ नहीं है, निर्मक्षिकम। गुणानाम अभावः निर्गुणम, फलानाम अभावः निष्फलम आदि। और उसके बाद आता है अत्यय। इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करके उसके आगे अत्यय लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? अत्यय। शीतस्य अत्ययः अतिशीतम, धनस्य अत्ययः अतिधनम, यौवनस्य अत्ययः अतियौवनम आदि। आगे देखिए असंप्रति। इस अर्थ में भी अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करके उसके साथ संप्रति न युज्यते का प्रयोग कर दिया जाता है। रोदनम संप्रति न युज्यते अतिरोदनम, निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रा। उसके बाद देखिए प्रादुर्भाव। इस अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ शब्दस्य प्रादुर्भावः लिख दिया जाता है। राम शब्दस्य प्रादुर्भावः इति रामम, इति शब्दस्य प्रादुर्भावः इति हरिः। अगला स्टेप, अगला जो है पश्चात। इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी व्यक्ति लगाकर बाद में पश्चात लिख दिया जाता है। विष्णु हो पश्चात, तो विष्णु में षष्ठी या पश्चात लगा दिया। अनु विष्णु, हरे पश्चात, अनु हरिहि। अगला स्टेप है योग्यता। इस अर्थ में अनु का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी व्यक्ति लगाकर बाद में योग्यम यह शब्द लिख दिया जाता है। रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, कुलस्य योग्यम, अनुकूलम। और इस प्रकार बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। अगला जो है वीप्सा। इस अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय उत्तर पद को
2 बार लिखकर उसके आगे प्रति शब्द लिख दिया जाता है। ग्रामम ग्रामम प्रति ग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति ग्रामम, अक्षरम अक्षरम प्रति अक्षरम। अगला है अनतिक्रम्य। इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय व्यक्ति लगाकर उसके आगे अनतिक्रम्य में शब्द लिख दिया जाता है। अनतिक्रम्य में शब्द लिख दिया। शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति, उचितम अनतिक्रम्य यथोचितम। उसके आगे है अनुपूर्व्य। इस अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय षष्ठी व्यक्ति लगाकर बाद में अनुपूर्वेण शब्द लिख दिया जाता है। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम, कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुकनिष्ठम। और अगला है यौगपद्यः। इस अर्थ में स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय व्यक्ति लगाकर आगे उसके युगपद शब्द लिखा जाता है। चक्रेण युगपद, चक्रेण युगपद सचक्रम, परिवारेण युगपद सपरिवारेण आदि। सादृश्य। इस अर्थ में भी सव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करके सादृश्यम शब्द लिख दिया जाता है। हरे सादृश्यम स हरिः, विष्णुः सादृश्यम स विष्णुः। आगे है संपत्ति। इस अर्थ में भी स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उत्तर पद में षष्ठी व्यक्ति लगाकर बाद में संपत्ति शब्द लिख दिया जाएगा। क्षत्राणाम संपत्ति स क्षत्रम, विप्राणाम संपत्ति स विप्रम, क्षत्रियाणाम संपत्ति स क्षत्रियम आदि। इस प्रकार ये अव्ययीभाव समास हुआ। आगे इसमें एक विशिष्ट है नदीभिश्च। पाणिनि अष्टाध्यायी दूसरे अध्याय में ये सूत्र है जहाँ पर नदीभिश्च नदीवाची शब्दों के साथ, नदीवाचक संख्यावाची शब्दों के साथ भी अव्ययीभाव समास होता है, परंतु द्विगु समास की तरह समाहार शब्द लिखकर ही किया जाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे आपने समाहार में पढ़ा पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंच पात्रम संख्या पूर्व दिगु, संख्या पूर्व में इसलिए दिगु हो गया। लेकिन यहाँ पर पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम, अब इसको समाहार में नहीं बोलेंगे, इसको दिगु नहीं कहेंगे, क्योंकि नदीभिश्च ये जो है अपवाद है किसका? संख्या पूर्व दिगु, दिगु समास का। नदीवाची शब्दों के संख्यावाची शब्दों के साथ यदि नदीवाची शब्द दिया गया है तो वहाँ द्विगु न होकर के अव्ययीभाव होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। यमुना नाम समाहारा, पंच यमुना नाम समाहारा, पंच यमुनम आदि नदियों का नाम संख्याओं के साथ जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर द्विगु के स्थान न होकर के अव्ययीभाव समास होता है। इस प्रकार आज आप लोगों ने अव्ययीभाव के बारे में पढ़ा। अव्ययीभाव समास पूरा हुआ।